दुनिया में इस्लाम को सबसे तेज़ी से बढ़ने वाला धर्म माना जाता है, लेकिन इसी दुनिया में एक और बदलाव भी धीरे धीरे सामने आ रहा है। ये बदलाव उन लोगों से जुड़ा है जो इस्लाम में पैदा हुए या जिन्होंने इस्लाम अपनाया लेकिन अब खुद को मुसलमान नहीं मानते। आज इन्हें एक नाम दिया जाता है, एक्स मुस्लिम। ये किसी अल्लाह का मजहब नहीं है, ये मोहम्मद की करतूत है, इसके चक्कर में फंसे जा रहे हैं। उसने तुम्हारे को टोपी पहना दी। And I'm an ex-Muslim. You cannot leave Islam without being punished. इस टर्म से जो लोग वाकिफ नहीं हैं उन्हें मैं बता दूं कि ये कोई अचानक से पैदा हुई सोच नहीं। सवाल पूछना, संदेह करना और अलग रास्ता चुनना ये इंसानी इतिहास का हिस्सा है, या ये कह लीजिए कि इंसानी फितरत है। सवाल पूछने की परंपरा शुरुआत से ही मौजूद है इस विश्व में। इस्लाम के शुरुआती दौर में ही कुछ लोग ऐसे रहे जिन्होंने सवाल उठाए। इतिहास में अब्दुल्ला इब्न साद इब्न अबी का किस्सा मिलता है। A man named Abdullah ibn Sa'd ibn Abi Sar converted to Islam and became one of Muhammad's scribes. कहा जाता है कि वो पैगंबर मोहम्मद के लिए आयतें लिखते थे। कुछ ऐतिहासिक स्रोतों के अनुसार उन्होंने आयतों में शब्दों को लेकर सुझाव दिए और वह स्वीकार भी कर लिए गए। फिर कहा जाने लगा कि यहीं से उनके मन में संदेह पैदा हुआ कि अगर शब्द बदले जा सकते हैं तो ग्रंथ पूरी तरीके से ईश्वरीय कैसे हो सकता है। बताया जाता है कि उसके बाद उन्होंने इस्लाम छोड़ दिया। But he eventually left Islam and became an apostate. मक्का विजय के समय उनके लिए मौत की सजा तय की गई, लेकिन बाद में उस्मान इब्न अफ़्फ़ान की सिफारिशों पर उन्हें माफ़ कर दिया गया, जो आगे चलकर खलीफा बने थे। ये किस्सा इस बात की याद दिलाता है दोस्तों की मुख्य धारा से अलग सोचना कोई नई बात नहीं है। सबके मन में बड़ा सवाल रहता है कि एक्स मुस्लिम है कौन। दोस्तों, एक्स मुस्लिम वो व्यक्ति होता है जो मुस्लिम परिवार में पैदा हुआ या जिसने इस्लाम अपना लिया हो लेकिन बाद में इस्लाम की मान्यताओं को मानना छोड़ दे। एक्स मुस्लिम एक जैसे नहीं होते। कुछ लोग किसी धर्म को मानते हैं, कुछ दूसरे धर्म को अपना लेते हैं, कुछ नास्तिक या अज्ञेयवादी बन जाते हैं, कुछ लोग किसी संगठित धर्म को नहीं मानते लेकिन निजी आध्यात्मिकता में विश्वास रखते हैं। पूरा टर्म समझने के लिए दोस्तों आपको रिद्दा और इर्तिदाद का मतलब भी समझना पड़ेगा। इस्लाम में धर्म छोड़ने के लिए रिद्दा या इर्तिदाद शब्द इस्तेमाल होता है। बड़ा चर्चित शब्द है। इसका सीधा अर्थ है इस्लाम से पीछे हटना। जो व्यक्ति ऐसा करता है उसे मुर्तद कहा जाता है। इस्लामी परंपरा में दो तरह के मुर्तद बताए जाते हैं। पहला, वो जो मुस्लिम परिवार में पैदा हुआ और बाद में इस्लाम छोड़ दिया हो। दूसरा, वो जिसने इस्लाम अपनाया और फिर इस्लाम छोड़ दिया। इन परिभाषाओं का असर सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि सामाजिक और कानूनी जीवन पे भी पड़ता है। आंकड़े क्या बताते हैं? फ्यू रिसर्च सेंटर की रिपोर्ट के अनुसार भारत में लगभग 97% मुस्लिम माता पिता चाहते हैं कि उनके बच्चे भी मुस्लिम ही रहें। इसका मतलब है कि भारत में धर्म छोड़ना आसान नहीं है। कहीं और छोड़ लीजिए। फिर भी उसी रिपोर्ट के अनुसार भारत में लगभग 41 लाख लोग ऐसे हैं जो मुस्लिम परिवार में पले बढ़े लेकिन अब खुद को मुसलमान नहीं मानते। इसके बावजूद कुल मुस्लिम आबादी का मात्र 2% है। इसके मुकाबले अमेरिका में आंकड़ा काफ़ी अधिक है। वहाँ मुस्लिम परिवारों में पले बढ़े लगभग 23 से 24% लोग खुद को मुसलमान नहीं मानते। ये फ़र्क दिखाता है कि समाज और परिवार का दबाव धर्म को बनाए रखने में अपनी बड़ी भूमिका निभाता है, वरना ये आंकड़े भारत में भी कुछ अलग ही स्वरूप में होते। कई आर्टिकल के अनुसार दुनिया भर में चौंकाने वाले आंकड़े देखने को मिलते हैं। जैसे पहला हमने दिया, फ्यू रिसर्च सेंटर के अनुसार अमेरिका में मुस्लिम परिवारों में पले बढ़े लगभग 23% वयस्क अब खुद को मुसलमान नहीं मानते, लेकिन इनमें से करीब 13% वो हैं जो किसी धर्म से नहीं जुड़े, जबकि लगभग 6% लोगों ने ईसाई धर्म को अपना लिया। पश्चिम यूरोप की बात करें तो वहाँ मुस्लिम पृष्ठभूमि से आने वाले लोगों ने धर्म त्याग या गैर धार्मिक पहचान 10 से 20% के बीच पाई गई। हालांकि ये आंकड़ा देश दर देश अलग मिलेगा आपको। हर देश की अलग कहानी है। फ्रांस में गैर सरकारी
आकलनों के मुताबिक लगभग 15,000 लोग सार्वजनिक रूप से एक्स मुस्लिम पहचान रखते हैं, जबकि ब्रिटेन में मुस्लिम पृष्ठभूमि में पले लोगों के बीच इस्लाम छोड़ने की दर 15 से 20% है, इतनी बताई जाती है। ईरान में गमान 2020 जैसे स्वतंत्र सर्वे बताते हैं कि 20% से अधिक उत्तरदाताओं ने खुद को गैर धार्मिक या गैर धर्म त्यागी बता दिया। धर्म त्यागी मतलब जो धर्म को छोड़ दें। सऊदी अरब में विन गैलप 2012 सर्वे के अनुसार लगभग 5% लोग नास्तिक और 19% गैर धार्मिक बताए गए। हालांकि इन आंकड़ों में अनिश्चितता मानी जाती है। पाकिस्तान में गैलप टाइप सर्वे के अनुसार वर्ष 2005 में करीब 1% और 2012 तक 2% लोगों ने खुद को नास्तिक बताया, लेकिन सामाजिक और कानूनी डर के कारण वास्तविक संख्या इससे अधिक मानी जाती है। भारत में फ्यू रिसर्च सेंटर की 2021 की रिपोर्ट के मुताबिक बचपन में मुस्लिम रहे लोगों में से लगभग 2.1% यानी करीब 41 लाख लोग अब इस्लाम को नहीं मानते, जिसका जिक्र हमने पहले भी किया। वहीं केरल में स्थानीय और गैर सरकारी आकलनों के अनुसार 4 से 5% मुसलमानों के इस्लाम छोड़ने का अनुमान लगाया जाता है। पूरे अरब क्षेत्र में अरब बैरोमीटर के अनुसार 2013 से 2018 के बीच गैर धार्मिक पहचान 8% से बढ़कर 13% तक पहुंचती दिखी। हालांकि इसमें भी देशवार अगर उतार चढ़ाव रहा है अक्सर। दोस्तों, इसमें कोई आंकड़े हमारे नहीं हैं, हम इसकी तथ्यात्मकता का दावा नहीं करते। ये सभी आंकड़े इंटरनेट पे विभिन्न वेबसाइटों के हैं, लेकिन चौंकाने वाले। इन्हीं आंकड़ों के साथ दुनिया के प्रमुख एक्स मुस्लिम संगठन भी सक्रिय होते दिखे जो उनका सहयोग करते रहे, जैसे एक्स मुस्लिम ऑफ नॉर्थ अमेरिका और कनाडा में सक्रिय हैं, जहां वो पूर्व मुस्लिमों का सपोर्ट, एडवोकेसी और मेंटल हेल्थ सहायता प्रदान करता है। ब्रिटेन में काउंसिल ऑफ एक्स मुस्लिम ऑफ ब्रिटेन, जो वर्ष 2007 से सार्वजनिक वकालत और पूर्व मुस्लिमों, एक्स मुस्लिमों के समर्थन का काम कर रहा है। जर्मनी में सेंट्रल काउंसिल ऑफ एक्स मुस्लिम यूरोप के शुरुआती संगठनों में से एक माना जाता है, जो 2007 से सक्रिय है। बात करें भारत की, तो भारत में केरल स्थित एक्स मुस्लिम ऑफ केरला स्थानीय स्तर पर नेटवर्किंग और सहयोग का मंच प्रदान करता है। वहीं फेथलेस हिजाबी जैसी पहल खास तौर पर पूर्व मुस्लिम महिलाओं के लिए मेंटल हेल्थ और थेरेपी कनेक्ट सपोर्ट का काम करती है। एक्स मुस्लिम शब्द दोस्तों इतना खास है क्यों? अक्सर ये सवाल पूछा जाता है कि अगर कोई हिंदू या ईसाई भगवान में विश्वास छोड़ दे, ईश्वर में विश्वास छोड़ दे, तो खुद को एक्स हिंदू या एक्स क्रिश्चियन क्यों नहीं कहता? इसका एक कारण पहचान से जुड़ा है। अधिकतर हिंदू या ईसाई नास्तिक अपनी पहचान को अलग से जोर देकर नहीं बताते, लेकिन एक्स मुस्लिम को अक्सर समाज और परिवार से तीखी प्रतिक्रिया झेलनी पड़ती है, इसलिए वे अपनी पहचान को नाम देते हैं। दूसरा कारण धार्मिक संरचना से जुड़ा हुआ है। कई विद्वानों के अनुसार हिंदू दर्शन में ईश्वर को ना मानने पर भी व्यक्ति हिंदू रह सकता है, लेकिन इस्लाम में अल्लाह और पैगंबर मोहम्मद पर विश्वास ना करने को कुफ्र कहा जाता है। लोग इस्लाम छोड़ते क्यों हैं? इसके कारण हर व्यक्ति के लिए अलग हो सकते हैं। कुछ लोग धार्मिक नियमों से सहमत नहीं होते, कुछ महिलाओं की स्थिति पर सवाल उठाते हैं, कुछ विज्ञान और आस्था से टकराव से परेशान होते हैं, कुछ लोग व्यक्तिगत स्वतंत्रता को ज़्यादा अहम मानते हैं। रिसर्च बताती है कि ये प्रक्रिया आसान नहीं होती दोस्तों। इसमें डर, अपराध बोध, उलझन, अकेलापन, ये सारे फैक्टर शामिल होते हैं। इसी डर की वजह से कई लोग अपनी पहचान छुपा कर रहते हैं, जिसे क्लोजेटेड रहना कहा जाता है। पश्चिम देशों में हाल के वर्षों में एक्स मुस्लिम मूवमेंट तेजी से बढ़ता हुआ देखा गया। ये आंदोलन उन मुसलमानों का था जिन्होंने इस्लाम छोड़ दिया, लेकिन ये कदम इस्लाम धर्म से घृणा के कारण नहीं था, बल्कि विचारधारा, गैर बराबरी, बंदिशों और ख़ास तौर पर कठोर कानून व्यवस्थाओं के खिलाफ उनकी असंतोष का परिणाम बताया जाता है। ये लोग किसी और धर्म को नहीं अपना रहे, बल्कि अपनी स्वतंत्र सोच और समाज का विकास कर रहे हैं। एक्स मुस्लिम आंदोलन से जुड़ने वाले मुसलमान अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता, लैंगिक समानता और कट्टरपन से दूर रहने की इच्छा रखते हैं, ऐसा कईयों का बयान है। इनका कहना है कि वे इस्लाम की सांस्कृतिक या ऐतिहासिक धरोहर का विरोध नहीं करते,
बल्कि उन कड़े नियमों और मान्यताओं से परेशान हैं जो उनके जीवन को सीमित करती हैं। एक्स मुस्लिमों की एक प्रमुख शिकायत महिलाओं के प्रति भेदभावपूर्ण व्यवहार से जुड़ी होती है। कानून की कुछ व्याख्याओं में महिलाओं के लिए जो सीमाएं तय की गई हैं, जैसे पहनावा, कार्यक्षेत्र और पारिवारिक अधिकार, वे असमान मानी जाती हैं। कई महिलाओं को इन कानूनों के तहत अपनी स्वतंत्रता और अधिकारों में कटौती महसूस होती है। पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु के बाद खलीफा अबू बकर के समय रिद्दा युद्ध हुए। ये युद्ध सिर्फ धर्म से जुड़े नहीं बल्कि सत्ता, कर और राजनीतिक नियंत्रण से भी जुड़े थे। इन घटनाओं के बाद ये सोच मजबूत हुई कि धर्म छोड़ना केवल निजी फैसला नहीं बल्कि राज्य के खिलाफ विद्रोह भी हो सकता है। दोस्तों, ये बहुत तथ्यात्मक बात है। इसी सोच ने आगे चलकर धर्म त्याग को गंभीर अपराध की तरह देखने की परंपरा को जन्म दिया। इस्लामी कानून और सजाएं वो क्या थी, इसके बारे में जानिए। कई सदियों तक इस्लामी कानूनों में धर्म त्याग के लिए कड़ी सजाएं बताई गई। इनमें मौत की सजा, कैद, संपत्ति जब्त करना, शादी रद्द होना और बच्चों की कस्टडी तक छीनना शामिल था। हालांकि सभी विद्वान इस पर सहमत नहीं थे। कुछ आधुनिक विचारक कुरान की उन आयतों पर जोर देते हैं जिसमें कहा जाता है कि धर्म में कोई जबरदस्ती नहीं होती। 19वीं सदी में कई मुस्लिम क्षेत्रों में धर्म त्याग की सजाएं कम होने लगी। 20वीं सदी में सलमान रुश्दी की किताब द सैटेनिक वर्स के बाद इस विषय पर वैश्विक बहस और तेज हो गई। इसके बाद एक्स मुस्लिम पहचान एक संगठित आवाज के रूप में सामने आने लगी। 21वीं सदी में इंटरनेट ने इस आंदोलन को और नई ताकत दी। सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों पे लोगों को बिना डर अपनी बात कहने का मौका मिल गया। आज अमेरिका, यूरोप, भारत, पाकिस्तान, तुर्की और कई देशों में एक्स मुस्लिम संगठन मौजूद हैं। इनका उद्देश्य धर्म छोड़ने वालों को सपोर्ट और सुरक्षा देना है। लेकिन खतरे आज भी मौजूद हैं। आज भी कई मुस्लिम बहुल देशों में धर्म छोड़ने पर मौत की सजा है या जेल जाने का प्रावधान है। कई जगह कानून से ज्यादा समाज और परिवार का डर होता है। रिपोर्ट्स बताती हैं दोस्तों कि एक्स मुस्लिम को दोस्ती टूटने, परिवार से बहिष्कार और धमकियां और हिंसा का सामना करना पड़ता है। एक्स मुस्लिम आंदोलन पर इस्लामोफोबिया फैलाने का आरोप भी है। कुछ लोग कहते हैं कि ये इस्लाम को गलत तरीके से पेश करता है। वहीं एक्स मुस्लिम्स का कहना है कि वे नफरत नहीं, सवाल पूछने और अपनी पहचान के अधिकार की बात करता है। एक्स मुस्लिम की कहानी बहस, आस्था और नास्तिकता से आगे बढ़कर एक सवाल है, एक बड़ा सवाल है। क्या दुनिया बदल रही है? क्या समाज बदल रहा है? और ये किस हद तक बदलेगी? क्या लोगों की धर्म के प्रति सोच बदलती जाएगी या लोगों की सोच के अनुसार धर्म की परिभाषा? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द रिफॉर्म। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।